like, subscribe and press the bell icon to get more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 आइकम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसकी मैं आपको पहली प्रॉब्लम जो है वो करवा रहा हूँ। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, पहले हम उस डाटा को पढ़ते हैं। देखें, ये प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो आपकी बुक्स में अवेलेबल है। सुहेल लिमिटेड कंपनी was registered with an authorized capital of 40 लाख रुपीस। 40 लाख रुपीस से ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, ये अथोराइज्ड कैपिटल है, जिससे को कंपनी ने 4 लाख नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर 10 रुपये का जो एक शेयर है उसमें डिवाइड किया हुआ है। ये अथोराइज्ड कैपिटल कंपनी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड करवाती है और इसी में से कंपनी जो है वो अपनी टोटल कैपिटल इशू करती है। इसकी हमने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, हम इसको बैलेंस शीट के अंदर एज आ हेडिंग, पहली हेडिंग जो लाइबिलिटी साइड पे बनाएंगे उधर हम इसे लिख देंगे। सेकंड वन कंपनी यहाँ पे डाटा बता रहा है, द कंपनी issued 2 lakh ordinary shares to the general public for subscription at par value on 1st July 2016। यानी 1 जुलाई 2016 को कंपनी ने 2 लाख शेयर जो है वो लोगों को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफ़र किए हैं और साथ ही बता दिया है कि सब्सक्रिप्शन की जो डेट है वो फिक्स्ड है 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई तक जो है वो लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन जो हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अब इस डेट तक हमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं रिसीव्ड फॉर 2 लाख शेयर्स। जितनी हमने लोगों को एप्लीकेशन के लिए ऑफ़र किया था उतनी ही लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो हमें यहाँ पे जमा करवाई हैं और एप्लीकेशन जो है ये देखें यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं जिसको बाद में हम जो है वो शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो यही आपको मैंने जर्नल एंट्रीज बताई थी कि जब कंपनी शेयर्स जो है वो ऑफ़र करती है तो लोग एप्लीकेशन जब जमा करवा देते हैं और जब बैंक से ये इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती है कि कितनी एप्लीकेशन आई हैं तो पहली जर्नल एंट्री पास करती है कंपनी और फिर दूसरी जर्नल एंट्री पास की जाती है जब इन शेयर्स को हम शेयर्स अलॉट करेंगे। यानी यहाँ पे देखो 31 जुलाई 2016 के लिए कंपनी जो है वो शेयर अलॉट करेगी और इनको अब हमने जर्नल एंट्रीज़ के अंदर जो है वो बनाने। यहाँ तो यहाँ पे मैं एक नई फ़ाइल ओपन करता हूँ जिसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमने जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है, 2 रिक्वायरमेंट होती हैं इस क्वेश्चन की कि ये जो जर्नल एंट्रीज़ हैं इन इंफॉर्मेशन को जर्नलाइज़ करें और फिर उन इंफॉर्मेशन जो जर्नलाइज़ आपने की है उसकी मदद से आप एक बैलेंस शीट बनाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जर्नल एंट्रीज़ के लिए फॉर्मेट बनाऊँगा। तो पूरा पेज यहाँ पे मैं डेवलप करता हूँ। जैसे आपके रजिस्टर के ऊपर जहाँ पे आप ये क्वेश्चन हल करोगे तो जैसे प्रेजेंट होगा वैसे ही मैं इस पेज को जो है वो बना लेता हूँ ताकि आपको ये आपके रजिस्टर की तरह का ये पेज जो है वो नज़र आए। तो जैसे आपके रजिस्टर के ऊपर दोनों तरफ मार्जिन लगा होता है, मैं इस पेज के ऊपर मार्जिन लगा देता हूँ ताकि मेरे पास जो अवेलेबल स्पेस है वो मुझे मिल जाए जिसमें मैंने ये क्वेश्चन हल करना है और फिर उस अवेलेबल स्पेस के अंदर मैं पहले जर्नल का फॉर्मेट जो है वो ड्रा करूँगा। तो ये मैं आपके लिए जर्नल का जो है वो फॉर्मेट ड्रा कर रहा हूँ जिसमें सबसे पहले मैं हेडिंग लाइन ड्रा करूँगा और आपने ये याद रखना है कि जब मैं हेडिंग लाइन ड्रा करूँ तो जो सारी स्पेस मेरे पास मौजूद है वो मुकम्मल स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ होनी चाहिए। अब मैं राइट हैंड साइड पे 2 अमाउंट के कॉलम बना दूंगा और उसी के साथ फिर एक छोटा कॉलम बना दूंगा लेजर फॉलियो का। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं एक अमाउंट का कॉलम बना के और ये हेडिंग के लिए मैं मुकम्मल हेडिंग लाइन जो है वो कर लूँगा। अब इन जो कॉलम्स मैंने तैयार किए हैं इन कॉलम्स के यहाँ पे हर कॉलम का नाम लिख लेते हैं।
पहला कॉलम जो है वो डेट के लिए होता है, ये दरमियान में जो मैंने बड़ी स्पेस दी है जिसके अंदर हमने तमाम एंट्रीज़ के अकाउंट को लिखना होता है, इसे डिटेल कहते हैं। उसके बाद आगे जो एक छोटा कॉलम है ये लेजर फॉलियो का है। पहला कॉलम डेबिट अमाउंट के लिए और उससे अगला कॉलम जो है वो क्रेडिट अमाउंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये भी मेरा एक जर्नल का जो है वो फॉर्मेट जो बन गया। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला हुआ था कि जर्नलाइज द एंट्रीज़ मैंने आपको शुरू में लिखवा दी थी कि हम एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं और फिर जब शेयर्स अलॉट करें तो उनकी एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन आई हैं वो 2 लाख है, जो कि एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी हमने लोगों को ऑफ़र की थी। और उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये एप्लीकेशन आने की तारीख जो है वो 15 जुलाई है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ईयर मेंशन करते हैं 2016 जुलाई 15, यहाँ पे 15 आपने लिखना है। 15 जुलाई को हम ये एप्लीकेशन जो हमारे पास आ रही हैं उन्हें हम शेयर्स के लिए जो है वो एप्लीकेशन जब हमें रिसीव होंगी तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जब ये हमें एप्लीकेशन आ जाएंगी तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे। 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हमने लोगों को 10 रुपीज़ के हिसाब से ऑफ़र किए हैं। तो यहाँ पे 2 लाख को मैं ये आपकी वर्किंग आपके लिए शो कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का ऐसा हिस्सा नहीं है, सिर्फ अमाउंट आपने अमाउंट के कॉलम में लिखनी है 20 लाख रुपीज़। तो डेबिट हम करेंगे बैंक को और जो क्रेडिट अकाउंट होगा वो होगा ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन। क्यों कि बैंक में लोग एप्लीकेशन और अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो पहली एंट्री आपने याद रखनी है, जब एप्लीकेशन आए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे जितनी भी अमाउंट बैंक में जमा होगी, और क्रेडिट पे हम ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी नरेशन हमने लिखनी है तो हम लिख देंगे 2 लाख शेयर्स एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, यानी ये हमें 2 लाख जो शेयर्स हैं उनकी एप्लीकेशन और अमाउंट बैंक में आ गई और हमने उनको रिसीव करने के बाद ये जर्नल एंट्री यहाँ पे पास कर ली। तो ये मेरी पहली जर्नल एंट्री पास हो गई। इस सवाल में टोटल 2 जर्नल एंट्री जो है वो मैंने पास करनी है। तो यहाँ पे मैं इसे एंट्री को जो है वो क्लोज़ करता हूँ, यानी एक एंट्री यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट ऑफ शेयर की। दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। यहाँ पे क्योंकि वो डेट थोड़ी सी गलत टाइप हो गई तो मैं उसे ठीक कर देता हूँ। 15 जुलाई फिक्स्ड है तो 15 जुलाई को ही हम एंट्री जो है वो पास करेंगे। अब दूसरी एंट्री जो है ना वो अलॉटमेंट की है और डेट यहाँ पे है 31 जुलाई 2016 को हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। क्योंकि इस केस के अंदर एग्जैक्टली जितनी हमने लोगों को एप्लीकेशन ऑफ़र करी थी उतने ही लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई हैं, तो हमें वापस नहीं करनी पड़ेंगी। अब तमाम एप्लीकेशंस को हम जो है वो शेयर्स अलॉट करेंगे। तो एप्लीकेशन क्योंकि हमने पहले क्रेडिट किया था, अब उन एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। 20 लाख से हमने क्रेडिट किया था तो 20 लाख से ही हम उन्हें डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन अब हमारे शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रेडिट पे हम ले आएंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। जो डेबिट अकाउंट है वो जो हमने पहले क्रेडिट किया था एप्लीकेशन को, उनको ख़त्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट इसको कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसकी क्रेडिट कॉलम में आप 20 लाख अमाउंट जो है वो दर्ज कर दोगे। तो ये 2 जर्नल एंट्रीज़ इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी। अब हम इसकी नरेशन लिख देते हैं। क्या किया यहाँ पे आपने 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए एप्लीकेंट्स को। तो यहाँ पे लिख दें 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स वर अलॉटेड टू एप्लीकेंट। तो ये हमारी इस ट्रांजैक्शन की भी नरेशन लिख के एंट्री मुकम्मल हो गई। तो यूँ हमने जो पहली रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की कि जर्नलाइज करें एंट्रीज़ को, वो हमने जर्नलाइज कर दिया। अब दूसरी रिक्वायरमेंट उसने बोला हुआ था कि इन एंट्रीज़ को, इन इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट की शक्ल में लिखें। तो मैं इसी के नीचे बैलेंस शीट का जो है वो फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये देखें क्वेश्चन के अंदर भी उसने लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट आपने बनानी है।
तो जो नाम दिया हुआ था सवाल के अंदर वो लिखा हुआ था सुहेल लिमिटेड। तो सबसे पहले नाम लिख देंगे सुहेल लिमिटेड। फिर उसके बाद आप जो बना रहे हो, हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। आपको पता है प्रोफार्मा जो है ये बैलेंस शीट का प्रोफार्मा आपने बनाना है। और क्योंकि ये कंपनी का अकाउंट आप बना रहे हो तो कंपनीज अकाउंट का जब प्रोफार्मा आप बैलेंस शीट का बनाओगे तो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक आपने बनाना है। तो सबसे पहले नाम लिख देते हैं पहली हेडिंग में, दूसरी हेडिंग बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, और तीसरी हेडिंग की जो लाइन है उसमें आप डेट मेंशन कर देते हो। और ये हम सेंट्रलाइज कर देंगे इसको, सेंटर में पेज के हम ये तीनों हेडिंग मार्कर से लिखेंगे। और फिर उसके नीचे यहाँ पे हम जो है बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा पूरे पेज के ऊपर, जैसे पहले मैंने जर्नल का देखे मार्जिन टू मार्जिन पूरे पेज पे प्रोफार्मा बनाया था, इसी तरह अब आप जो बैलेंस शीट है उसका भी प्रोफार्मा जो है वो पूरे पेज पे बनाओगे। और आपको पता है बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होती है और दूसरी लाइबिलिटी साइड होती है। तो ये मैं प्रोफार्मा आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये आप नोट देख लीजिएगा ध्यान से कि किस तरीके से मैंने ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का जो है वो तैयार किया है। ये भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार हो गया। अब जो हेडिंग लाइन है आपने यहाँ पे जो ड्रा की है, इसके अंदर पहला जो बड़ा कॉलम है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे एसेट्स और आगे उसके बाद इन्हीं एसेट्स की अमाउंट्स, और फिर जो दूसरा बड़ा कॉलम है यानी राइट हैंड साइड पे इधर लाइबिलिटीज़ एंड शेयर कैपिटल, ये हेडिंग आपने देनी है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक फॉर्मेट है जिसके अंदर आपने कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले आप ऑथोराइज्ड कैपिटल को मेंशन करोगे जो कि सवाल में उसने शुरू में बताई हुई थी। पहली हेडिंग आप यहाँ पे लिखोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, 40 लाख रुपीज़ ऑथोराइज्ड कैपिटल थी और उसमें उसने 4 लाख शेयर्स थे। तो अब यहाँ पे आप शेयर्स जो है वो इनर कॉलम के अंदर लिखोगे 4 लाख शेयर्स, और फिर उसकी आगे पावर वैल्यू जो है वो आप मेंशन करोगे एट द रेट ऑफ RS 10 ईच। ये 10 रुपये का एक ऑर्डिनरी शेयर था, जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल की अमाउंट आ रही है वो है 40 लाख रुपीज़। अब ये 40 लाख लिख देंगे, ये बैलेंस शीट में टोटल में शामिल नहीं होती, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दूँगा। ये मैं इसे अंडरलाइन कर दूँगा। और उसके बाद हम जो अगली हेडिंग बनाएंगे उसमें, क्योंकि इस सवाल के अंदर इशूड और सब्सक्राइब्ड और पेड अप तीनों सेम है, क्योंकि एग्जैक्ट एप्लीकेशन उतनी ही आई थी जितनी हमने लोगों को ऑफ़र की थी। तो हम एक ही हेडिंग के अंदर ये तीनों कैपिटल्स को मेंशन कर देंगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो ये मेरे पास एक और इस बैलेंस शीट की हेडिंग जो है वो बैलेंस शीट में आपने हेडिंग्स बना के लिखना होता है, तो ये बन गई। अब क्योंकि ये हमने जर्नल एंट्रीज में से लेनी होती है, इशूड क्योंकि यहाँ पे सेम थी इसलिए इसी को भी हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री के अंदर जब आपने ये कैपिटल को क्रेडिट किया था तो वहाँ पे आपने 2 लाख शेयर्स जो है वो लोगों को अलॉट किए थे। तो वही 2 लाख जो अलॉट किए हैं ना क्रेडिट करके कैपिटल को, उस कैपिटल को 10 ईच के हिसाब से आप यहाँ पे बैलेंस शीट में 20 लाख रुपीज़ के तौर पर लिखोगे। क्योंकि हमने जो 2 एंट्रीज पास की हैं उनमें क्रेडिट वाली साइड पे सिर्फ ये कैपिटल बचता है और डेबिट वाली साइड पे सिर्फ बैंक बचता है। तो जो क्रेडिट होगा उसे आप लाइबिलिटीज़ में टोटल में शुमार करोगे और जो डेबिट होगा उसे आप एसेट्स के तौर पर लिखोगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक डेबिट पे अमाउंट बचती है वो बैंक है। तो बैंक आपको पता है आपका करंट एसेट होता है। कंपनीज एक्ट में आपने जब बैलेंस शीट बनानी है तो हेडिंग्स के साथ बनानी है। एसेट साइड पे आप पहले हेडिंग दोगे करंट एसेट, और उसमें ये जो बैंक डेबिट साइड पे एंट्री में मौजूद था 20 लाख का, उसे आप यहाँ पे लिख दोगे। तो ये आपकी बैलेंस शीट, ये देखें मैंने यहाँ पे एंट्रीज़ में ये 2 अकाउंट बच जाते हैं, एक बैंक और दूसरा कैपिटल। बैंक को यहाँ पे मैंने 20 लाख रुपीज़ से लिख दिया और ये कैपिटल जो था इसको मैंने क्रेडिट साइड पे
यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। तो अब हम इस बैलेंस शीट को जो है ये मैंने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया। अब इस बैलेंस शीट का हम टोटल कर देंगे। यहाँ पे एंड वाली लाइन के ऊपर मैं टोटल का जो अमाउंट है वो बना लेता हूँ और एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का टोटल बैलेंस शीट में इक्वल होना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास एसेट साइड पे एक एसेट है बैंक एसेट। अब वही हमारा यहाँ पे एसेट साइड का टोटल होगा, वो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 लाख रुपीज़। ये एसेट्स का टोटल आ गया। और अब यही टोटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे भी आना है। तो अब यहाँ पे भी हम टोटल लाइबिलिटीज़ को मालूम करते हैं। तो क्योंकि वो ऑथोराइज्ड जो कैपिटल है वो जस्ट इंफॉर्मेशन है, उसका यहाँ पे टोटल में कोई जो है वो अमल दखल नहीं है। आप जस्ट ये जो हमारे पास कैपिटल आई है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास दोनों साइडों का जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा। तो ये भाई आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप इसे जो है वो मैं एक पेज पे करता हूँ, आप इसे ज़रा नोट कर लें ताकि आप फ्यूचर में जब इसको हल करो खुद तो फिर आपको ये सही से समझ में आए। ये बैलेंस शीट का दोनों तरफ देखें, ये टोटल 20 लाख एसेट साइड में और 20 लाख ही लाइबिलिटी साइड में मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस मिलें तो पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत शुक्रिया मेरे इस चैनल को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।